हिजड़ा है, उसको शरीर में खून नहीं है, ऐसा ऐसा मर्द को खून नहीं है, वो जगा रहा है, हम लोग सोए हुए हैं। तेल पिलावन लाठी तैयार रखेंगे अगर बागेश्वर बाबा अगर एयरपोर्ट पे पैर रखेंगे आपने तो। बोला हमारा मांग है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और मोदी जी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन योगी जी 2029 में बनेंगे प्रधानमंत्री तो जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश। हम गीता से चलना चाह रहे हैं, किसी को दिक्कत है? बागेश्वर बाबा अगर बिहार में आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है किसी को? किसी हमको क्या क्या दिक्कत रहेगा भाई? आए, हम स्वागत कर रहे हैं बागेश्वर बाबा का। बताइए क्या दिक्कत अरे है? वो लूटने आ रहे हैं बिहार, लूटने आ रहे हैं बीजेपी को वोट दिलाने के लिए आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को जगाने आ रहे हैं, तो क्या क्या हिंदू सुता हुआ है, उसको देह में खून नहीं है, हिजड़ा है हिंदू है? तो यही कह रहे हैं क्या हिंदू हिजड़ा है, उसको शरीर में खून नहीं है, ऐसा ऐसा मर्द को खून नहीं है, वो जगा रहा है, हम लोग सोए हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, क्या बात करते हैं? हिंदुत्व की बात होगी बागेश्वर बाबा खड़े नजर आएंगे, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे बाबा है, हम बैठे हुए हैं, खड़े नहीं हैं, क्या बात करते हैं? यानी हिंदू खतरे में है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में खतरे में है। क्यों क्यों खतरा में है? क्यों हिंदुस्तान में है, क्यों खतरे में है? कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हिंदू खतरों में है, क्या बात आप लोग करते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की बीजेपी के चाल है, समझा, ढोंगू बीजेपी कहाँ इसको समर्थन दे रही है? वो तो अपना उनको कहने से हो जाएगा, कोई संविधान में लिखा हुआ है जी। अरे हमको दिक्कत क्या है, हिंदू वो बना दे, दम है बागेश्वर बाबा के तो फिर ऐसा बयान काहे देते हैं हर जगह? ऐसे ही एक बागेश्वर बाबा ऐसा चमकने के ITI बाबा आया था, ITI बाबा ITI बाबा आया था, IIT बोला कि पाकिस्तान जीतेगा हिंदुस्तान हारेगा। देख लिया, अगर हिंदुस्तान हार जाता तो उनको पर ऐसा ऐसा आदमी जल ढारता कि नहीं वो बाबा सही है और नंबर लग जाता। वो भी बाबा तो हिंदुत्व की बात वैसा बाबा तो बहुत हथिन, बाबा की छोकरी के लेकर रखा। भारतीय जनता पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है जिसके मुंह से सुने हैं हम सबका साथ सबका विकास। अब कांग्रेस को देख लीजिए, राजीव गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, मनमोहन सिंह हो गए, हमारे एक युवा 55 साल के राहुल गांधी जी हो गए। ये सब तो हमेशा से एक ही इनका एजेंडा चलता आ रहा है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप देख लीजिए कांग्रेस वाले का एजेंडा क्या था, शुरू से ही एक धर्म को लेकर चल रही थी। आप देख लीजिए राजीव गांधी हो गए, बाबर के मज़ार पे जाके सजदा करते हैं। इंदिरा गांधी हो गई, वो भी जाके मज़ार पे सजदा कर रही हैं। अब मनमोहन सिंह और राहुल गांधी 2005 में जाके बाबर के मज़ार पे सजदा कर रहे हैं। मोदी जी भी तो जाते हैं दरगाह पे। हाँ। मेर शरीफ दरगाह पे चादर तो मोदी जी हम तो आपको अभी क्लियर कर दिए, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस ने कब कहा सबका साथ सबका विकास? कभी बोला कांग्रेस ने? कांग्रेस तो एक तरफा राजनीति करते हुए आ रही है। बांटने की राजनीति भाजपा कर रही है। बांट तो ये कांग्रेस वाले दिए हैं, शुरू से ही जाति जनगणना करवा के हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया। भैया आप मुसलमानों का भी करवाओ जाति जनगणना, क्यों नहीं करवा रहे हो? मुसलमान पठान नहीं होते, खान नहीं होते हैं, कुरैशी नहीं होते हैं, मुसलमानों में भी जाति होते हैं, आप उनका भी करवाओ जाति जनगणना। तो जब जाति जनगणना की बात आती है तो मुसलमान सिर्फ मुसलमान हो जाता है, हिंदू हो जाता है, यादव हो जाता है, भूमियार हो जाता है, चमार हो जाता है, डोम हो जाता है, ये हो जाता है। तो भैया ये कांग्रेस जो है ये शुरू से हिंदुओं को बांटने का काम करते हुए आ रही है। अब बताइए। कांग्रेस बांट रही है, बिल्कुल बांट रही है। बागेश्वर बाबा आकर बिहार में फिर क्या कर रहे हैं? हाँ, वो बांटने की बात कर रहे हैं या क्या जोड़ने की? बागेश्वर बाबा तो आ रहे हैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, आ रहे हैं। और जो हाँ, अपने धर्म का कि हम लोग का धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं। अरे वही हम अपने धर्म का हम लोग का धर्म का। वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले भाजपा अपना फील्ड सेट कर रही है बिहार में। विपक्ष वाले का काम क्या है? कटाक्ष करना। वो कहते हैं मंदिर से रोजगार मिलता है क्या, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जानते हैं कि उस मंदिर खुलने से कितने को रोजगार मिल जाता है। उस व्यक्ति का अनुभव नहीं है। अनुभव लगता है कि आपको है। अगर मंदिर खुला तो क्या मंदिर ही खाली रहता है, उसमें कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। कोई फूल बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता कह रहे है। हैं कि मेरे आने से कई लोग को जलन है। कौन है ये कई लोग? बाबा आ रहे हैं, जलन नहीं। अभी आप पहले भी देखे होंगे तेजस्वी यादव बोले थे कि तेल पिलावन लाठी तैयार रखेंगे अगर बागेश्वर बाबा अगर एयरपोर्ट पे पैर रखेंगे। आपने बोला जो लोग विरोध करते हैं ना, वही जाते हैं कुंभ नहाते हैं। कभी कृष्ण का अवतार हो जाता है, कभी क्या चीज़ का अवतार हो जाता है। तो विरोध तो करना उनका काम है। जनता को खाली मूर्ख बनाना है। अपने हकीकत में सनातनी हिंदू बनना है, लेकिन जनता को बरगला के रखना है। सबसे बड़ा रहेगा विरोध तो लालू जी बिहार चुनाव में एक मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा और लालू प्रसाद यादव को इसका भुगतना भी पड़ जाएगा। इस बार मुद्दा यही है कि जिस तरह से उन्होंने कुंभ को फालतू कहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 60 करोड़ लोग गए थे कुंभ में नहाने के लिए, 60 करोड़। अगर वो 60 करोड़ का भीड़ अगर लालू प्रसाद यादव के घर की तरफ मुड़ गया तो सोच लीजिए वो कौन से अरब देश में जाएंगे, वो कौन से अरब उनको पनाह देने वाला है। दिक्कत है लालू जी को हिंदुत्व से क्या दिक्कत है? अरे सुनिए, इन लोग उल्टा बात, लालू जी ये नहीं कहे थे कि कुंभ मेला
खराब है। फालतू है बोले थे, उनका बयान है। फालतू मरने पर जो वहाँ गया था, जो मारा, पुल धंसा, जैसे भी लगा के कफन भी नहीं दिया और सबको जैसे भी से मोकरा में दफन कर दिया। अब इतना तक नहीं, उस पर कांट रख दिया गया। उनको ये कहना चाहिए ना व्यवस्थाएं खराब है, ये थोड़ी कहना चाहिए कि कुंभ भी खराब है। कुंभ कौन बोला है? ये सब अर्थ बेफालतू के लगा रहा है, ये बात है। बागेश्वर बाबा को लेकर क्या कह रहे हैं? अरे बागेश्वर बाबा तो बाबा है ही है, अभी आप देख लिए नमाजवादी पार्टी के एक नेता है, क्या नाम है उनका, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव नहीं, उनका एक नेता है जो कहते हैं कि औरंगजेब जो है महान है। अब ये बताइए औरंगजेब इस सनातन के धरती पे महान कैसे हो गया भैया? ये बयानबाजी करके आप जो विपक्ष को खुश करने का काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है मुसलमानों का वोट बैंक से आप जीत जाएंगे? लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म लाकर ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश ये किया जाए। बताइए, ये हुमायूं और औरंगजेब का जो इतिहास बताया गया था छावा में, मतलब उनका फिल्मों में, ये नहीं फिल्मों में नहीं, छावा का बात खत्म करते हैं। हुमायूं जो था वो अपने बाप को कितने सालों के लिए जेल में डलवा दिया था? 7 सालों के लिए। एक बेटा अपने बाप को जेल में डलवा रहा है, उसको आप बता रहे कि ये महान है। एक बेटा अपने भाई का सर काट के बाप के सामने थाली में परोस रहा है, उसको आप बता रहे महान है। ऐसे आपको लग रहा है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार जो है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। हम लोगों को गलत इतिहास बताया गया है। उस समय भी ये शिक्षा मंत्री जो था कोई मुसलमान था, मुझे नाम याद नहीं है उनका, अभी मैं बता भी देता कैमरे पे। बिल्कुल कांग्रेस सरकार जो है हिंदू विरोधी पार्टी है भैया। लोग है बस हिंदू मुसलमान, हिंदू नहीं होगा मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब कोई मुद्दा नहीं है। अभी मैंने डिफाइन किया ना, अभी मैंने डिफाइन किया अरे सब भाई साहब, लड़वाएगा। मैंने अभी बताया मारा कि पीटी, इनको काम है काटा काटी करवाना, मारा मारी, फिर युद्ध करवाएगा हिंदू मुसलमान। जी तो कहते हैं इनको वो ये सब काम लालू के सबका काम कोई है ही नहीं। इमरजेंसी मोदी जी लगवा दिए कोई थे। काम है नहीं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लोग। इमरजेंसी मोदी जी लगवा दिए थे। अरे इन लोग हिंदू मुस्लिम तो का नीतीश जी भी कह रहे हैं लालू जी की सरकार में ज्यादा दंगा फसाद होता था। तो फिर उस समय नहीं हिंदू मुस्लिम होता था, नहीं होता था। आज क्यों हो रहा है हिंदू मुस्लिम? फिर कह रहा है कि हिंदू खतरे पूछिए में। ना, ये राजीव गांधी बाबर के मजार पे सजदा क्यों करने जाते थे? क्यों करने जाते थे? पूछिए हर पार्टी क्यों जाती थी इंदिरा गांधी? बताइए साहब, क्या नाम है आपका? ब्रजेश तिवारी। अभी बिहार में बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इसका कोई चुनावी मीनिंग है? चुनाव से पहले फील्ड सेट कर रहे हैं या फिर क्या लग रहा है आपको? धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है, इससे दोनों का कोई कहीं दूर दूर तक तालमेल नहीं हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो आकर एक धार्मिक मंच से राजनीति पे कटाक्ष करते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को लेकर आए हैं। अगर हमारे धर्म के स्थान से अगर कोई राजनीति करता है तो हमारे हित के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए अगर कर रहा है, कोई भी कर रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। बाबा ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, आपको भी लग रहा है हिंदू? नहीं ऐसा कुछ नहीं, न हिंदू खतरे में है, न कोई भी जाति खतरे में नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। हाँ हमारे यहाँ। बाबा फिर इस तरह से क्यों बयान देते हैं? नहीं हाँ बोला जाए। एक बात बताइए, इस्लामिक स्कॉलर जो होता है वो गजवाए हिंद का सपना देख सकता है, तो बागेश्वर बाबा अगर बोल दिए कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या गलत है इसमें? क्या गलत है इसमें? इनको दिक्कत है? अरे हमको कोई दिक्कत नहीं। धर्मनिरपेक्ष सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है महाराज। धर्मनिरपेक्ष, हाँ फिर बागेश्वर बाबा ये संविधान की खूबसूरती बाबा साहब अम्बेडकर का। कैमरे में भाईचारे का बात करते हैं, अब रियल में आइएगा तो ये भाई कम चारा ज्यादा समझते हैं। महाराज अहिंसावादी सोच को थोपना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगता धर्मनिरपेक्ष। कौन अहिंसावादी सोच के लगते हैं आपको? हमको लगता है ये निराकार गठबंधन किया है बीजेपी से बाबा जी। अगर बाबा जी के पास सिद्धियां हैं तो मरा हुआ आदमी को जिंदा कहन कर देता है। क्या बोला शब्द? निरंकार गठबंधन। हाँ बीजेपी से निराकार गठबंधन है। बाबा का बाबा के सिद्धियों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं हम। अगर सिद्धियां हैं तो हमारा आदमी को जिंदा कर सकता है, अगर सिद्धियां हैं तो करके दिखाए। उसकी बात नहीं कर रहे ना, वो ये बातें कर रहे हैं कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। कह रहे क्या कह रहे कि मौलवी जी जिंदा कर देंगे किसी मरे हुए आदमी को? नहीं, मौलवी दावा करता है कि मेरी सिद्धियां हैं, पर्चा निकाल रहा है मौलवी। तो मौलवी तो सिखाएगा भैया, आप आइए मदरसा में पढ़िए, लव जिहाद कैसे होता है ट्रेनिंग दिया जाता है भाई साहब मदरसे में। तो इनसे पूछिए धरती गोल है या चपटी है, बस इतना पूछिए इनसे। भागे जा ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, ऐसे ऐसे। अगर बाबा आके आए हैं, कथा कर रहे हैं बिहार में, तो बाबा से क्या दिक्कत है? बाबा बता किसको पेट दर्द हो रहा है, नाम खुल के बोले। बाबा तो कह रहे कई लोग को पेट में दर्द हो रहा है। तो बोलते हो रहा है बताइए। कटरी गाली बलोच करते हैं और फिर बोलते हैं हम गाली दिए ही नहीं। बोलते हैं हफ्ता हफ्ता नहाती नहीं थी, नाम पूछो तो महक बताती थी। वो किसको बोल रहे हैं पता नहीं। किसको कह रहे बाबा हाँ? वही तो पूछ रहे, किसको कह रहे, किसको टारगेट कर रहे हैं? किसको टारगेट कर रहा है ये बाबा से अच्छा और कौन जवाब दे सकेगा? नाम पूछ लिए, नाम लगता है बताएंगे। कह रहा है कि नाम पूछ लीजिए।
नाम भी नहीं हाँ? बताएंगे। पूछ रहे, कह रहे हैं नाम पूछ लीजिए। नाम मेरा देखो, लहू काटोगे तो हम लाल निकलेगा, हिंदुस्तानी है। अच्छा, हिंदुस्तानी है, यहाँ तो सब हिंदुस्तानी है। अच्छा बागेश्वर बाबा, आपको लग रहा है कि ये भाजपा के लिए चुनाव से पहले अपना यहाँ फील्ड तो सेट सब कर रहे हैं? हिंदुस्तानी है भाई, सब इंडियन है। तुम नाम बताओ। हमारा हमको लगता है ये बिल्कुल बीजेपी का बी टीम है, कौन? बागेश्वर बाबा बागेश्वर बाबा। बीजेपी का बी टीम है। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अब तक का रुझान उसके वक्तव्य, उसका प्रवचन सुनिए महाराज। तो अपना कथा करने आते हैं, कथा करेंगे फिर चले जाएंगे। चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में होगा। हम लोग मिल के रहेंगे तो बचे हुए रहेंगे। कभी एक समय था कि 1.25 लाख मुस्लिम हिंदू को काट देते थे और कोई आवाज़ नहीं निकलता था। कभी कांग्रेस की सरकार में सुने हैं कि मुस्लिम 5 आदमी को मारा है और उसके बाद उसको पकड़ के ले जाया गया है? उसके लिए उसको मंच वो तैयार हो जाता था, वो नेता बन जाते थे, चाहे कुछ भी बन जाते थे। आज के समय में कम से कम मुस्लिम को ये डर है कि हिंदू जाग चुका है, अब मारेंगे तो हम भी मर सकते हैं, तो इसलिए भाईचारा अब हो सकता है। पहले भाईचारा तो उल्टी बात करते कि हिंदू अब खतरे में है, कह रहे हैं। सही बात है, खतरे में है। आप जो अभी हाल में फुलवाड़ी शरीफ में ही पकड़ाया था आपका कि 2047 में हम गजवाए हिंद कर देंगे, उसका क्या मीनिंग था? यानी वो लोग कहीं ना कहीं अपना संरक्षण चला रहे हैं। अगर अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे नारे लगते हैं देश में, गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा जैसे नारे लगते हैं। कांग्रेस के सरकार में ऐसे ऐसे नारे लगे थे। लोग नहीं जागरूक हैं तो इस चीज़ जान लीजिए। कुछ दिन पहले नूतन जो थी, एक जो कवि थी, मौलवी के बारे में कुछ बोली थी, तो उसको सर तन से जुदा जो डायलॉग चला था, कुछ वीडियो दिखाने के बाद 14 साल पुराना दोस्त अपने दोस्त को मार दिया। तो किस दिमाग से वो मारा, पहले ये बताइए। उसके दिमाग में क्या था, क्यों अपने 14 साल पुराने दोस्त को कत्ल कर दिया? वैसे मौलवी मौलाना या पंडित जो बयान देते हैं उसका असर पड़ता है लोगों के दिमाग में। मौलवी जो देते हैं बयान, उनका कट्टरता ज़्यादा रहता है। हिंदू कभी भी ये नहीं कहता किसी को मारो। कोई भी हिंदू समाज के किसी भी आदमी को लेके आइए, वो ये नहीं कहेगा कि 5 को मार के तुम राजा बनो, चाहे कुछ करो। आज तक कोई भी राजा, आज तक हिंदू राष्ट्र में कोई भी राजा ऐसा नहीं मिला है आपको कि पीछे से वार करे। मुस्लिम राजा में कोई एक राजा बता दीजिए जो आगे से वार किया हो, एक भी। जो भी वो लोग जंग जीता है आज तक, सब पीछे से वार करके किया है। आपके धोखे से सब जीत गए। सब धोखे से है। एक भी इतिहास निकाल लीजिए, आप बता दीजिए कि कोई मुस्लिम सीधे सीधे वार करके किसी से राजा से जीता हो। आप कोई राजा एक बता दीजिए जो पीछे से वार किया हो। बागेश्वर बाबा जो हिंदुत्व की बात करें कि हिंदू राष्ट्र हम बनाए, भाई 57 देश उन लोग का है ना जी, उन लोग को मानते हैं ना। हम लोग का एक हो जाए तो क्या दिक्कत है, पहले ये बताइए। हम लोग भी पूरे वर्ल्ड में एक गिनती में आते हैं, 100 करोड़ हैं, एक दो तो नहीं है। और लोग 57 देश में कितना करोड़ हैं? करीबन हम लोग से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो हम लोग का एक, कई लोग इसी को तर्क देते हैं कि देश में जितने भी धर्म रहेंगे उतनी खूबसूरती रहेगी एक देश की। धर्म रहे, मगर जो धर्म का समूह ज़्यादा बड़ा है और सुंदर है, उसको थोड़ा आगे रखें। हमारे धर्म में कभी भी ये नहीं कहा गया किसी को मार के राजा बनो, भाई को मार दो, बाप को मार दो, किसको मार दो, गद्दी पकड़ो और उसको जिसको चाहो उसको मार दो। हमारा कोई राजा ऐसा नहीं मिला आज तक जो अपने भाई को मारा हो, अपने बाप को मारा हो। मुस्लिम समाज में एक आदमी का नाम बता दीजिए जो अपने बाप भाई को नहीं मारा हो। एक समाज का एक भी मुस्लिम, एक भी राजा बता दीजिए जो ऐसा न किया हो। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की जो बात होती है इसमें कितने देश इसमें सुंदर चीज, कितने देश आएंगे इसमें? एक नहीं, भारत भैया अखंड भारत की बात नहीं चल रही है, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। तो हमारा जो भारत है, हमारा मांग है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और मोदी जी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन योगी जी 2029 में बनेंगे प्रधानमंत्री, तो जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश। योगी जी बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, योगी जी बनाएंगे, डंके की चोट पे कह रहे हैं हम आज। चुनाव से पहले देखिए बागेश्वर बाबा आ गए, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आ गए, उसके रविशंकर जी आ गए। तो ये सब चुनाव से पहले एक ही धरती पे दिखाई देता है। बाकी मौलवी आते हैं तो नहीं दिखाई देता है आप लोग को। वो लोग भी तो अपना प्रचार कर रहे हैं, जिनको जैसा प्रचार करने का मौका मिल रहा है वो प्रचार कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा जो आकर यहाँ कथा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, कथा है या फिर चुनाव से पहले भाजपा के लिए फील्ड तैयार कर रही है? वो कथा है, वो उसको कोई गलत राजनीतिक ले रहा तो गलत है। एक्चुअल कथा है, वो तो आना चाहिए, आएंगे, क्या दिक्कत है। शंकराचार्य जी भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, सब आएंगे। शंकर जी हाँ, वो भी कल पूर्णिया में आ रहे हैं। रविशंकर जी तो परसों यहाँ आए हुए भी थे। पटना में भी आए। उससे क्या मतलब, राजनीति से क्या मतलब है? ये गलत जोड़ रहे हैं हम, धार्मिक और राजनीतिक से कभी नहीं जोड़ना। कई राजनीतिक जानकार बता रहे कि चुनाव से पहले सबको भेजा जा रहा है, मोहन भागवत भी आ गए। ये गलत है, ये सरासर गलत है। वो धार्मिक के लिए, धर्म के लिए आ रहे हैं लोग, अपना बुला रहे हैं। हम लोग खुद बुला रहे हैं अपनी स्वयं इच्छा से, वो थोड़े कोई नेता लोग बुला रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कथा करने आए तो सिर्फ कथा करे, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो अलग मैटर है, हिंदू जगाना का मैटर है। लेकिन अगर वो राजनीतिक कुछ पक्ष लेते हैं तो वो गलत है। तो इस तरह का बयान दे ही रहे अच्छा हैं। भैया ठीक है, देखते हैं। यहाँ महावीर मंदिर है, आप वहाँ जाके लिस्ट में देखिए 7 हॉस्पिटल चलता है। उसमें कभी जाति पूछा गया है कौन जाति करवा रहा है? सब जाति को करता है।
आप 4 गो मस्जिद का नाम बताइए हमको जहाँ से एक भी हॉस्पिटल चलता हो। कुछ भी धर्म का चलता हो, कोई भी धर्म का 2 ही चलाता है, एक हिंदू एक पंजाबी, ये दोनों को देखिएगा। आज तक गुरुद्वारा कभी बंद नहीं हुआ है और कितने लोग खा के जाते हैं। तो धर्म ये होना चाहिए, कोई जात नहीं देखते वहाँ, धर्म वहाँ सबको खिलाते हैं, कोई जात नहीं। आज हम भी भंडारा लगा रहे हैं, कोई जात नहीं देखते, कोई भी आओ खाओ जाओ। बाकी धर्म क्या धंधा कर रहे हैं? बाकी धर्म का कोई पोजीशन ही नहीं। आखिर हमारे समाज में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ग बोर्ड को ज़मीन है, कहाँ से आया वो, किसने किया है? ये राजनीतिक नहीं तो कैसे उसके हाथ में आ गया सारा ज़मीन? हड़पा हुआ जमीन, आप ये कह रहे हैं? लोग जान रहे हैं, इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। पंडित जी कश्मीर से गायब हो गए, कैसे गायब हो गए? उनका ज़मीन कहाँ गया? ठीक है, आदमी गायब हो गया, मानते हैं, उसका ज़मीन भी गायब हो जाएगा, दस्तावेज भी गलत हो जाएंगे। कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं अपने धर्म का ये करने के लिए, उसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। जी धर्म की प्रचार के लिए आ रहे हैं। जी, हम सनातनियों का सर ऊंचा करने आ रहे हैं। राजनीतिक बयान दे रहे हैं ना चुनाव से पहले, तो चुनाव से पहले वो कैसे राजनीतिक बयान दे देंगे सर? कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो देखिए, हिंदू खतरे में है। अगर यदि हम सनातनियों को अगर यदि हिंदू शब्द बोल करके अगर यदि हिंदुत्व के बारे में वो बोले तो क्या बुरा बोल रहे हैं? अच्छा बोल रहे हैं। हिंदुत्व राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू। हाँ, तो बाकियों का क्या होगा? देश की आज़ादी में तो सबकी हिस्सेदारी रही है। तो सबकी हिस्सेदारी है। तो हम सनातनियों, हम हिंदू धर्म बोल करके हम लोग कहाँ इस्लाम धर्म के इस्लाम धर्म पे हम लोग हावी होते हैं या किसी तरह का हम लोग उसको नुकसान पहुँचाते हैं? और ये और सबसे अच्छा ये बड़े भैया ने बोला कि इस ट्रस्ट में इतने पैसे आते हैं, 10 हॉस्पिटल इनके इनकम से चल रही है, तो अच्छा है अस्पताल ना? चल रहा है। हाँ, अच्छा है ना सर जी, होना चाहिए इस तरह हाँ, तो उसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम विवादित वाली बात आती है सर?